मीर साहब, आपकी आपकी क्या राय है? जिस तरह अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा के फैसले पर लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया और हमारे तजियाकार भी ये राय रख रहे हैं कि एक वाज़े डिवीजन नजर आ रहा है, तो आने वाले दिनों में वो डिवीजन बढ़ता दिख रहा है आपको या कहीं ना कहीं बेहतरी नजर आ रही है आपको? मेरे प्यारे भाई, आप आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं। मुझे तो खतरा है कि आने वाले कुछ घंटों में बहुत कुछ हो सकता है। तो दिनों को छोड़े, घंटों पे निगाह रखें, बल्कि मिनट्स पे निगाह रखें। इसलिए कि ये जो पहले एक महफूज शुदा फैसला अनाउंस किया गया है, उस फैसले के बारे में तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन करवाना था। और जो उस बारे में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था, उसमें बहुत सी कमजोरियां थी। लेकिन फिर 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म देकर अपने उसी हुक्म की नफी कर दी चीफ जस्टिस साहब ने, जब उन्होंने एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में एक 6 रुकनी बेंच बना दिया है। अब ये नफी कैसे है? नफी ये ऐसे है कि जिस फैसले में उन्होंने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, उसी फैसले में उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जो फैसला दिया है वो एक अकलीती बेंच का फैसला है और उसकी कोई अहमियत नहीं है। जब आपने ये कह दिया कि इस बेंच की कोई अहमियत नहीं है और ये अकलीती बेंच का फैसला है, तो उसके बाद फिर आप उसी बेंच के फैसले के ऊपर एक 6 मेंबर बेंच बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो आपका पहले जो आपने फैसला दिया है आपने वो फैसला गलत दिया है। आपने खुद ही उस फैसले की नफी कर दिया है। तो ये एक पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में आज एक नई मिसाल कायम हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला अनाउंस किया और विद इन मिनट्स अपने उसी फैसले की नफी कर दी। तो मैं ये समझता हूं कि वो तमाम लोग जो ये समझ रहे थे कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का हुक्म देके सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम कर दी है, अब वही लोग जो हैं वो ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि फिर अगर वो फैसला दुरुस्त है और वो जस्टिस कॉर्नेलियस का फैसला था, तो फिर ये दोबारा जो है उस फैसले को की कंट्राडिक्शन क्यों की गई है एक बेंच बना के। तो ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे जो सियासतदान हैं वो इस जजों की लड़ाई में जस्टिस कार्नेलियस को और जस्टिस मुनीर को क्यों ला रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनको लेके आएंगे तो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने जस्टिस कॉर्नेलियस साहब को करीब से देखा हुआ है, उनके इंटरव्यूज किए हुए हैं, मुझे उनके ख्यालात का बड़ी गहराई से पता है। तो मैं समझता हूं कि अगर वो आज जिंदा होते जस्टिस कॉर्नेलियस साहब, या जस्टिस दुराब पटेल साहब जिंदा होते, या जस्टिस राणा भगवान दास साहब जिंदा होते, ये तमाम जज, या जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम साहब जिंदा होते, वो तमाम जज साहबान जो कि डिक्टेटर्स के सामने डट के खड़े हो गए, अगर उनसे आज हम ये पूछते कि क्या ये जो अभी 6 मेंबर बेंच बनाने का फैसला है, ये फैसला दुरुस्त है, तो वो यही कहते कि भाई ये फैसला जो है, ये थोड़ी देर पहले जो एक फैसला अनाउंस किया गया है 3 मेंबर बेंच ने कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए, ये उसकी नफी कर दिया। क्योंकि उस फैसले में आप कह रहे हैं कि फायज ईसा और अमीनुद्दीन के अकलीती बेंच के फैसले की कोई अहमियत नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने खुद अपना ही जो पहले एक सुनाया गया फैसला है, उस फैसले के पांव पे कुल्हाड़ी मार दिया है। और वो अब कुल्हाड़ी जो है उसके क्या नताइज निकलेंगे, ये हमें आने वाले कुछ घंटों में पता चल जाएगा। दिनों की बात छोड़े, घंटों पे निगाह